हेलो गाइस, मैं हूँ दिशु। आज अपनी क्लास फिर लेके आ गई। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूनिकॉर्न हेयर स्टाइल। तो आप देखो, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। गाइस, मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करने पहले से आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। यूनिकॉर्न बनाने के लिए डेंसिटी चाहिए हेयर्स की। डेंसिटी, अगर जिनके बालों में डेंसिटी लिए लॉन्ग है तो उस पर वो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगेगी। आपको क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है उस पर। और इस हेयर स्टाइल में ये है कि आपको क्रिम्पिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका लुक नहीं आता। तो ये बात ध्यान रखना आप, यूनिकॉर्न हर हेयर पे नहीं किया जा सकता, और हर हेयर पे किया जा सकता है पर क्रिम्पिंग के बिना ये हेयर स्टाइल पॉसिबल नहीं है। लुक नहीं आएगा उसका। डमी पे तो क्या है, क्रिम्पिंग रहती है और बाउंसी हेयर रहते हैं तो आराम से हो जाता है। क्लाइंट के बालों में बहुत इश्यू होते हैं और वो सिल्की होते हैं। जितना डमी का बाल सिल्की नहीं होता, उससे ज़्यादा क्लाइंट के बाल सिल्की होते हैं। तो यूनिकॉर्न ऐसे हेयर पे करना और फेस के अकॉर्डिंग ही यूनिकॉर्न करना, तो ही वो हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। गाइस, अब देखो, यूनिकॉर्न करने के लिए वही अपन को मिडिल पार्ट करना है और ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि बाल सुलझे हो, क्लाइंट के भी और डमी के भी, जो भी है। नहीं तो आपको हेयर स्टाइल करने में बहुत दिक्कत आएगी। और इसमें पार्टिंग एकदम सीधी होनी चाहिए, नहीं तो लुक नहीं आता। और ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लो। गाइज, ये ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया और पीछे के बालों को इधर का सेक्शन उठा के और इधर लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद अच्छे से देखना यूनिकॉर्न के लिए सेक्शन कैसे लेते हैं। इधर का ये भी उठा दो और पीछे लगा दो, क्योंकि अभी काम में आएंगे अपन। उसके बाद में इन पूरे हेयर्स को टेलकॉम कर लो, टैंगल फ्री कर लो अच्छे से। और ये यहाँ से लेके और ये सेक्शन बनाना है। ये देखो, ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस इधर करना है। अब आप सोच रहे होंगे इधर की लाइन कैसे बनाएंगे। जैसे इधर की बनाया वैसे इधर की बनाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से लेके और ये वाले ऊपर हेयर उठा लो, ठीक है। सेम लाइन आ गई। सेम लाइन आने के बाद पीछे ये देखो, वी बना हुआ है पूरा ट्रायंगल, दिख रहा होगा ना आपको। ये देखो, इधर से सीधा और इधर से ऐसा। तो ये वी अपन को ले लेना है। लेने के बाद इसको अपन सेक्शन कर देंगे। ये देखो, सेक्शन लगा दिया। सेक्शन लगाने के बाद पीछे जो ये लगाए थे अपन ने सेक्शन क्लिप्स, वो निकाल दी। अब जस्ट इसके पीछे देखेंगे अपन, तो यहाँ कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद में ये जो है, यहाँ पे अपन को सी बनाना है। सी बनाना है, ठीक है। ये सी बन गया। सी बनने के बाद में इसको भी टेलकॉम कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद में इसको पोनी बनानी है। पोनी छोटे रबड़ से बनानी है अपन को। ये टाइट पोनी बना ली, ठीक है। उसके बाद डमी को सीधा करना है और ये पोनी इधर ले लेनी है।
क्योंकि ये हेयर्स है तो इनको भी मिक्स कर लेना है इसमें और सेक्शन लगा देना है। जब अपन हेयर स्टाइल करें तो अपन को परेशानी ना हो बीच बीच में। फिर इसको अच्छे से देखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस सेक्शन में से पार्टिंग करनी है अपन को, ठीक है। अब देख लो दोनों साइड इक्वल है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना होना चाहिए, बड़ा छोटा लगेगा। अगर नहीं है तो इक्वल कर लो उनको पहले ही, और सामने से देख लो कि दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल है, ठीक है। फिर इसको इधर घुमा लो। घुमाने के बाद अब देखो इधर से एक सेक्शन लेना है अपन को, ठीक है। सेक्शन ले लिया, इसको यूँ पकड़ना है और नेक्स्ट सेक्शन लेना है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसको लूज करना है। ठीक है, लूज कर दिया। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप इस पे दोनों बना के और रबड़ लगा सकते हैं, पर अभी के लिए एक बन गया तो इसको बॉब पिन से सिक्योर कर देंगे। अब नेक्स्ट ये है सेम प्रोसेस इधर भी करना है। ये सेक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद इनमें से सेक्शन लेने हैं, एक इधर, एक इधर। आप कॉम की मदद से लेना चाहो तो कॉम की मदद से ले लेना, मेरे नेल से मैं उसकी मदद से ले रही। एक इधर और एक इधर लास्ट में, ठीक है। अब इनको भी खोलना है और इधर से भी लूज करना है। ये हो गया, ठीक है, दोनों साइड से। और इसको भी लूज कर दो और कॉम कर दो, ठीक है। दोनों साइड से मिक्स कर दो इसको। और इधर से घुमा दो, मतलब ये जो गैप दिख रहा है वो गैप ना दिखे, तो उसके लिए अपन को इसको लूज करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद इधर भी बॉब पिन लगानी है। ये बॉब पिन लगा दी और आगे फिर देखना है कि आगे का लुक क्या आ रहा है। और थोड़ा दोनों साइड से इक्वल करना है। ठीक है, आगे का लुक ये है, वी बनता हुआ दिख रहा है और ये इधर से थोड़ा नीचे लग रहा है तो इसको भी थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, उसके बाद पहले पिनअप नहीं हटानी, पहले इनको कॉम करना है। यहाँ थंब रख के और इनको कॉम करना है। उसके बाद अब इसको रबड़ लगाएंगे अपन। रबड़ लगा दिया, अब इनको हटाएंगे। पिन हटा दी, अब इनको थोड़ा लूज करके और इनके एक दूसरे के पास करेंगे। ठीक है, अब पास हो गया। पास होने के बाद में रबड़ लगाती है। रबड़ लगाने के बाद में इसको फॉर्म कर ले अच्छे से। उसके बाद यहाँ अपन को एक रबड़ लेना है। लूप बनी हुई ले ली। ठीक है, लूप बनाना आती है सबको। अगर लूप बड़ी है डबल रबड़ में तो रबड़ को, सिंगल रबड़ कभी भी नहीं लेना अपन को, रबड़ ले लें डबल। इधर पिन लगाई और इधर पिन लगाई। उसके बाद इन बालों को यहाँ रखा और इधर पिन लगाई, फिर इधर पिन लगाई। ठीक है, ये यहाँ पिन लगा दिया अपन ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये हिलेगा नहीं, अपन कुछ भी करेंगे तो। अच्छे से लूज कर ले इसको। ठीक है, लूज करने के बाद अब ये पौनी उल्टी कर देंगे अपन। यही सेम प्रोसेस जो अपन ने ऊपर किया है वही प्रोसेस दोबारा करना है।
डबल रबड़ लेना है, दोनों साइड पिन लगानी है और इन बालों को ऐसे करके और ये इधर घुसाना है। पिन खोल के इधर घुसा दिया, ठीक है। घुसाने के बाद इसको उल्टा किया, फिर एक ये छोटा सा अपने को डोनेट लेना है, इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इसको फोल्ड कर लिया अपन ने और यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है? इसके ऊपर। और यू पिन लेनी है, यू पिन लेनी है और यू पिन से उसमें घुसा देना है जहाँ अपन ने पिनें लगाई है। ये घुसा देना। और ये इधर भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद पतली पतली परत लेनी है, 1 ये ले ली बिल्कुल पतली, और इसको अच्छे से बैक कॉम्बिंग करनी है। ठीक है, बैक कॉम्बिंग कर दिया और इस पे फैलाना है। किस पे फैलाना है? डोनेट पे। और नीचे वाले हेयर कॉम्ब कर दिए। अब डोनेट पे इसको फैला दिया, फैला के स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर वापस उठाना है, फिर हल्की से बैक कॉम्बिंग करनी है। जैसे अपन इस पे ज़्यादा कर दी तो सिर्फ रूट पे करनी है। कहाँ करनी? सिर्फ रूट पे। और इसको ऐसे फैला के नीचे की साइड छोड़ देना है, ठीक है। फिर थोड़ा इस पे करेंगे, अब ये पूरा सेक्शन ले लेंगे ना, उसके बाद में हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग करेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। हेयर्स को चारों तरफ फैला दिए। ठीक है, अब ये आगे जो है वो थोड़ा मेरा मैसी हो गया, पता नहीं क्यों। ये देखो, यूनिकॉर्न का लुक ऐसा आएगा। उसके बाद या तो आप अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ा एक साइड से बैंड हो जाए तो उसको थोड़ी देर पिन लगा के ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। पास करके पिन लगा के और ऐसे छोड़ देना है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसके बाद अपन को कोई एक्सेसरीज लगानी है। एक्सेसरीज ये देखो, ऐसी एक्सेसरीज लगा सकते हैं अपन।
ऐसे सिर्फ कैसे लगाओगे, देखो ये है ऐसा, ठीक है। ये सीरीज ऐसे लगा सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो अपन इसको निकाल देंगे और छोटी सी सीरीज लगाएंगे। छोटी सी एक्सेसरीज लगाएंगे अपन, ये वाली। और ये जो मैश है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये लुक होने के बाद आप नीचे कर्ल्स भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। कर्ल्स कर सकते हैं, वेव्स कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। और ये किस किस ड्रेस के ऊपर जाएगा, ये आप कर सकते हैं। एक तो एंगेजमेंट ब्राइड पे भी कर सकते हैं, गाउन पे कर सकते हैं। ये देखो फाइनल लुक देखो। इसमें आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो, आगे भी मैं बना के दिखाती हूँ। ये हटा के फिर दूसरा बनाते हैं। इसमें ही न्यू वेरिएंट देखो, आप आगे और क्या कर सकते हो। आगे आप सेक्शन ले सकते हो, ये सेक्शन लिया आपने। उसके बाद खजूर की चोटी, जिसको कहते हैं फिश ब्रेड। फर्स्ट सेक्शन इधर लिया और सेकंड सेक्शन इधर लिया, ठीक है। उसके बाद इधर से उठाया और इस पे लिया, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस इधर से होगा। ये इधर से लिया और इधर से उठा, बहुत बारीक बना रही हूँ मैं। इधर से लिया और इधर रखा। बड़ी भी बना सकते हो आप, छोटी भी बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। फिर इधर लिया और ये इधर उठा के इधर रखा। फिर ये इधर लिया और इधर रखा उठा के। फिर ये इधर लिया और फिर ये लास्ट वाला देखो इधर लिया। फिर ये इधर थोड़ा और ले लो, ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट का है, लास्ट के में पूरा ले लो। इधर भी जो लास्ट है वो पूरा ले लो और कॉम कर लो। कॉम करने के बाद
इसको थोड़ा और लेना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। इधर से लिया, अब इसको आप 3 पौनी कर दो यहाँ ला के, और आप इसको लूज भी कर सकते हो। यहाँ लाने के बाद आप इसको रबड़ लगा दो। यहाँ से पकड़ के और इसको ऐसे रबड़ लगा दिया। ठीक है, रबड़ लगा दिया और इसको थोड़ा टाइट करते हैं और इसको थोड़ा लूज करते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर ये लेंगे और रोड पे हल्की सी बैक कॉमिंग करनी है। हल्की से बैक कॉमिंग करने के बाद हाथों से इसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद आप इसको ऐसे कॉम की मदद से चारों तरफ फैला दें हेयर्स को। ठीक है, उसके बाद स्प्रे लगा दूं और फिर एक बार क्लीन कर दे। और मैं जैसे बोल रही हूँ, इसमें कर्ल्स कैसे आते हैं आप देखो। इसमें कर्ल्स करने का तरीका है और इतना बाउंस आएगा इसमें, इतना बाउंस आएगा इस पे। और इस पे कर्ल्स करने का तरीका देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, वेव, सॉफ्ट कर्ल्स, प्रॉपर कर्ल्स, मैगी कर्ल्स। आपको कर्ल्स कहाँ से करने हैं? आपको कर्ल्स करने ही यहाँ से, ऐसे। ये कर्ल्स यूँ घूमते हुए आने चाहिए, ऐसे, मतलब फेस पे यूँ घूमते हुए आने चाहिए, ऐसे ऐसे कर्ल्स होंगे इसके। अब ये हो गया और वॉल्यूम इतनी ही आएगी ऊपर। अब मैं आपको कोई एक्सेसरीज लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, छोटी सी एक्सेसरीज लगा सकते हैं आप और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। ये वेस्टर्न है, ड्रेस पे भी जाएगा। और ये आप मतलब वेडिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, हर चीज़ पे कर सकते हो, शूट में, हर चीज़ में। और बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखो साइड से ये लुक आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप, ये मैंने बताया ना कि किन हेयर पे कर सकते हो, जिनकी डेंसिटी अच्छी हो। अगर आप ऐसे पतले हेयर्स पे कर रहे हो और सामने वाले की डिमांड है कि मुझे यूनिकॉर्न ही हेयर स्टाइल करवानी है, तो आपको पूरे हेयर में पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी, तभी आप ये हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हो। नहीं तो आपको ये लुक नहीं मिलेगा सेम जो मैंने किया है।
इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ फिश ब्रेड बनाई है, आप फ्रेंच भी बना सकते हो, आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, आप सिंपल भी रख सकते हो, बहुत सारे वेरिएंट कर सकते हो। मैं कर्ल्स क्यों नहीं कर रही हूँ, कल मैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल सिखाऊंगी तो उसमें कर्ल्स अलग अलग तरीके के मैं ये कर्ल्स वगैरह बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बस कर्ल्स आपको इतना याद रखना है, सेक्शन में डायगोनल सेक्शन में करना है और फेस पे जाते हुए करना है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते कल, ठीक है, बाय।